दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि कल आप लोगों को संविधान का पार्ट 1 मिल चुका होगा। उसमें भाग 1 हमने बताया था। भाग 1 में आप लोगों को संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया था। उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से भारत अन्य देश को भारत में मिला सकता है तथा अपने राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नया राज्य बना सकता है। इन सबको बता दिया गया था। आज यह वीडियो पार्ट 2 है। इसमें भाग 2 बताया जाएगा जो नागरिकता से संबंधित है। तो आइए आप लोगों को कुछ नागरिकता के बारे में बताते हैं। नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता जो है ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और भारतीय नागरिकता एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब है कि हम भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। मतलब कि हम भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी, ना कि हम राज्य के नागरिक हैं। हम नागरिक जो हैं वो भारतीय नागरिक हैं। तो आइए आप लोगों को अब बताते हैं कि आर्टिकल 5 से में क्या बताया गया है। आर्टिकल 5 में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान बनते समय जो भी भारत में थे, लागू होने के समय उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और मतलब यानी कि जब हमारा संविधान बना और लागू हुआ तो उस समय जो भारत में थे उनको, उन सभी को नागरिकता दे दी गई। फिर ये देखा गया कि आर्टिकल 6 में बताया गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उन लोगों को नागरिकता दे दी जाए। उस समय परमिट लागू किया गया। 19 जुलाई 1948 को परमिट लागू किया गया। परमिट के बारे में विशेष चर्चा कभी और किया जाएगा। तो परमिट लागू हुआ तो 19 जुलाई 1948 को। तो जो पाकिस्तान से भारत आए उनको संविधान बनने से पहले, लागू होने से पहले उनको नागरिकता दे दी गई। उनको भी नागरिकता दे दी गई। फिर आर्टिकल 7 आया। उसमें यह देखा गया कि स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए वो अगर संविधान लागू होने से पहले भारत आ जाते हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। फिर आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 में यह बताया गया कि अगर आप विदेश घूमने के लिए जाते हैं या विदेश पढ़ाई, कुछ लोग विदेश रोजगार के लिए जाते हैं, विदेश भ्रमण करने पे आपकी नागरिकता समाप्त नहीं करेगी। भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती आर्टिकल 8 के तहत। फिर आर्टिकल 9 में है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसमें फिर आपकी नागरिकता बच नहीं सकती। अगर आप किसी और देश के नागरिक बने तो आपकी नागरिकता भारत समाप्त कर देगा। इसी प्रकार आर्टिकल 10 में यह बताया गया कि आप अगर देश विरोधी कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी देश के विरोधी कार्य करते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। यह उसके पास शक्ति है कि अगर आप देश के विरोध में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 11 में यह बताया गया कि नागरिकता से जो भी कानून बनेगा वह संसद बनाएगी, जो गृह मंत्रालय के अधीन रहेगा, गृह मंत्रालय के अधीन रहेगा। और जो भी नियम बनेगा, नियम कानून जो भी नागरिकता में सुधार होगी वह संसद कर सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को नागरिकता के बारे में पता चला होगा और हमको ये उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कल आप लोगों को नागरिकता के बारे में, नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है तथा नागरिकता कितने प्रकार से ख़त्म होती है, इसके बारे में कल चर्चा होगी। धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।